प्लांट पे आ जाएं। तो आज हम लोग का जो प्लांट स्टडी करना है उस प्लांट का नाम है बेलाडोना। काफ़ी लोग इस प्लांट से परिचित होंगे, पहले से भी लोग जानते हैं कारण कि काफ़ी साथी होम्योपैथ सेक्टर से हैं। तो ये जो प्लांट है ये अपने आप में मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी अहम खोज रही है इस प्लांट के अंदर में। और लगभग अभी तक में जितने भी पद्धतियां हैं जो जनमानस के लिए कार्य कर रही है वो सभी पद्धतियों में इस प्लांट का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो जिस रूप में हो। एलोपैथ में भी बेलाडोना का टिंचर इस्तेमाल होता है, पहले भी होते रहा है, खास करके निश्चेतक के रूप में, पेन किलर के रूप में। आयुर्वेद में भी इस बेलाडोना का इस्तेमाल हुआ है, होम्योपैथ में भी बेलाडोना काफ़ी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। होम्योपैथ में तो एकोनाइट और बेलाडोना के बगैर प्रैक्टिस का स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता है। लगभग हर किसी के क्लिनिक में एकोनाइट और बेलाडोना उपलब्ध रहती है। हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ये जो प्लांट है, इस प्लांट को S12 और कैंसरेसो 30 के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये प्लांट जो है ब्यूटीफुल आइज़ नाम से जाना जाता है। इस प्लांट का ब्यूटीफुल आई के नाम से नवाजा गया नाम है, बहुत अच्छी नाम है। यानी ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि सुंदर आँखों वाली के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लांट है, सुंदर आँखों वाली। ये जो पौधा है इसी से इसकी मेडिसिन बनती है। किन्हीं का माइक ऑन है क्या? तो माइक थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे, ठीक रहेगा। तो ये जो प्लांट है मेनली देखेंगे कि ये एंशिएंट टाइम से इस प्लांट का जो इस्तेमाल हुआ है, लोग अपने आँखों में इसका रस का इस्तेमाल करते थे। पत्तियां का रस को निचोड़ करके आँखों में डालते थे और डालते ही वो तेज़ी से देखने लगते थे और किसी वस्तु की साइज़ को बढ़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एंशिएंट टाइम में जब मेडिकल साइंस जो है बहुत कम जो है डेवलप था, उस समय बड़ा देखने के लिए। साथ ही साथ रोमन साम्राज्य जो था, कुछ किताबों में ऐसा लिटरेचर मिलता है कि रोमन साम्राज्य के लोग अपने तीर में इस प्लांट के रस को लगाते थे और बार करते थे कि ताकि जो है शिकार करने में इसके वजह से मतलब पेन जो है नहीं हो, और पेन हो भी तो वो पेशेंट लेट जाए बेहोशी की अवस्था में। और इसी बेहोशी के कारण से आज भी इसका मैक्सिमम डोज जो है इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में बेहोशी के लिए किया जाता है, एलोपैथ साइंस में किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो मेडिसिन जो है हमारा, खास करके बेलाडोना जो है, ये मेनली हमारा डिप्थेरिया की मेडिसिन हो जाती है, जिसके चलते कैंसरेसो 13 के अंदर में इस्तेमाल हुआ है। ये डिप्थेरिया नाम की जो बीमारी होती है, इसमें देखेंगे कि गले में काफ़ी ज़्यादा पेन लिए हुए अवस्था में पेशेंट रहता है, वो कुछ भी इनगल्फ नहीं कर पाता है और पेशेंट काफ़ी पेन से तड़पते हुए रहता है। साथ ही साथ इसका जो पिक्यूलियर जो लक्षण है इस मेडिसिन का, वो है बर्निंग मीन्स जलन। अगर क्या क्या, जैसे एक चीज़ क्लिनिकल समझना है कि क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आएगा या लक्षण बोलेगा, तो हमको बेलाडोना का सिलेक्शन करना है, यानी कैंसरेसो 13
या S12 का सिलेक्शन करना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस में, तो उसका पहला जो पेशेंट बोलेगा बर्निंग, किसी भी ऑर्गन में बर्निंग यानी जलन हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग S12 या कैंसरेसोथेरा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन के केसेस में, सूजन कहीं पे भी हो, किसी ऑर्गन में भी हो, खास करके आइज़ का सूजन और गले का सूजन हो तो ज़्यादा काम करेगा।